नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड जानकारी। जो वर्तमान में वैकेंसी इसमें आई हुई हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उनमें जो खास तौर पर जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर है उसकी मैं बात करूँगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सबसे पहले काम क्या है और इस बोर्ड में जेईएन का क्या काम है। इसके अलावा उसकी सैलरी क्या रहेगी, प्रमोशन के क्या चांसेस रहेंगे, वर्कलोड कैसा रहता है, वर्क कल्चर कैसा है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर क्या रहेगा, रहने के लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था कैसी रहेगी। ये कुछ ऐसी जानकारी हैं जो हो सकता है आपको अभी तक इस बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत चर्चित नाम ऐसा नहीं है जैसे जो मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट हैं उतना इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की एक एक बात आपके लिए काम की रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा धैर्य बनाकर इसे पूरा आप देखें। तो मैं शुरू शुरू में बताता हूँ कि बोर्ड का क्या काम, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका काम क्या है। सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं वो ये है कि इसका काम है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके तहत जितने भी रूल बने हुए हैं उनको एनफोर्स करना। तो उसमें मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इसमें एज ए जेई रिक्रूट होगे, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो आपका जो काम रहेगा, जैसे आपके जो भी ज़िला आपको मिलेगा, जो भी आपका ऑफिस मिलेगा, उसके एरिया में जो उसका कमांड एरिया रहेगा उसमें जितनी भी होटल्स, इंडस्ट्रीज या फिर माइंस वगैरह आती हैं, तो इन सब का इंस्पेक्शन करना और ये इंश्योर करना कि यहाँ से जो भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो भी यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उनमें जो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। यदि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ आपको रिपोर्ट करना होता है, उनके खिलाफ़ आपको जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी होती है। उसके अलावा जैसे कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसकी फिर आपके पास एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको जाके वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है कि हाँ, इनके जो यूनिट्स हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं कि नहीं है, जो अपनी लिमिट्स हैं उसके अंदर यहाँ से उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी होती हैं। जो भी होटल या इंडस्ट्री इन नियमों का पालन ना करे और एनवायरनमेंट, हम जो बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, उसको बढ़ावा दे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी होती है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जेईएन का काम है कि अपने आपको जो फील्ड मिलेगा, एक जूनियर इंजीनियर का जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो इस प्रकार है। जैसे इसमें 15 रीजनल ऑफिस हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पूरे राजस्थान में 15 अपने ऑफिस हैं जिनमें 2-2 3-3 ज़िले आते हैं। वो कौन कौन से ऑफिस हैं उनका नाम भी आपको स्क्रीन पे मैं बता दूंगा। जैसे बालोतरा है, उसके अलावा हम उदयपुर की बात कर लें, अलवर की बात कर लें, 2 ऑफिस जयपुर में लगते हैं। इस तरह बहुत सारे ऑफिस, 15 ऑफिस हैं, वो रीजनल ऑफिस हैं। उनमें हर एक ऑफिस में 2-2 3-3 जेईएन हैं। तो आप मान सकते हो कि एक जेईएन के पास कम से कम एक ज़िला, और एक ज़िला कितना बड़ा होता है वो आपको पता है, उसमें कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो बहुत काम होता है, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र एक तरह से जेईएन के पास मिल रहा है अभी तक। अब बात आई वर्कलोड की, तो वर्कलोड में बता दूं, जैसे आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आई, अब वो इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उनकी बड़ी पकड़ होती है राजनीति में या कहीं भी। तो उस तरह से भी कई बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप उनके फेवर में रिपोर्ट करें। तो ये सारी समस्याओं का सामना वहाँ भी करना होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि राजनीति कई बार हावी हो जाती है। दूसरी बात यह है, सैलरी जितनी भी आपको जूनियर इंजीनियर की भर्ती में, वैकेंसी में जितनी भी आपको बताई जाती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, लगभग सभी जेईएन्स की एक ही सैलरी है। L10 जो अपना पे ग्रेड है उसी में 3600 पे ग्रेड के हिसाब से जो सैलरी बनती है वही 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, और वो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। रही बात प्रमोशन की, प्रमोशन इस तरह से रहेंगे जैसे कि आप जेई रिक्रूट होते हो डिग्री से, तो आपको यदि वैकेंसी खाली है तो 5 साल में प्रमोशन मिल जाएगा, आप एईएन बन जाओगे। एईएन के बाद एक्सीएंस होते हैं, लेकिन एक्सीएन के ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि फिर नंबर ऑफ पोस्ट कम हो जाती हैं। तो एईएन और एक्सीएन तक पहुंचने की संभावनाएं रहती हैं। आप कोई भी ब्रांच से जाओ, आपको लगभग एक ही काम करना है, चाहे आप माइनिंग से हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे टेक्सटाइल से हो। पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, आपको लगभग मैं बता दिए 15 ऑफिस हैं, उन्हीं में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अभी तक रीजनल ऑफिस 15 हैं, हो सकता है भविष्य में बढ़ा दिए जाएँ। अब बात ये आती है कि तैयारी कैसे करनी है। आपको पढ़ने होंगे एनवायरनमेंट के एक्ट। जो हमारे पास एक बुक आती है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, आप जानते होंगे, एस के गर्ग करके, तो उसके 2 पार्ट आते हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा एनपीटीईएल के वीडियोज वो आप देख सकते हो।
उसके अलावा जो एनवायरनमेंट एक्ट्स हैं वो आप डाउनलोड करके उन्हें आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। अब बात है स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। पेपर का क्या स्टैंडर्ड रहेगा वो आपको शायद आइडिया नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे एमटेक लेवल का पेपर यहाँ पर बनने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि 2010 और 2012 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था पेपर का, लेकिन 2017 में काफ़ी टफ पेपर आया था और ऐसी उम्मीद है कि MNIT के द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो इस बार भी स्टैंडर्ड ऑफ पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। दूसरी बात, ख़ास बात यह है कि अब टाइम बहुत कम है। पहले इनको फरवरी में एग्ज़ाम करवाना था, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये 1-2 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। तो जो भी टाइम आपके पास बचा है उसमें आप फटाफट अपनी तैयारी चालू कर दीजिए और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिले, चाहे एसके गर्ग बुक में मिले, चाहे NPTEL नाम का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आपको मिले, वो आप एकत्र करके पढ़ना चालू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक मोटा सा आइडिया था राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें एज ए जेई आपका क्या काम रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी और ऐसे ही वीडियोज़ में टाइम पे लाता रहता हूँ, तो ये भी उम्मीद करूँगा कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप काम कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिल सके। बताना वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो, कमी रही हो तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी ज़ोर शोर से जारी रखिएगा।